गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। रूस के मास्को में मोदी बोले, चुनौती को चुनौती देना मेरा डीएनए। रूस मतलब सुख दुख का साथी। मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भड़के जेलेंस्की बोले, सबसे बड़े खूनी से मिले पीएम मोदी। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल और कॉलेज बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का टुकड़ा गिरा। असम में बाढ़ से 85 मौतें। राहुल गांधी ने रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से की मुलाकात। शहीद अंशुमान की मां बोली, बंद हो अग्निवीर। 3 दिन पहले मिला था कीर्ति चक्र। राहुल ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में की पूजा। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने लिया पहला एक्शन। एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड। एसआईटी ने सीएम योगी को सौंपी थी 900 पेज की रिपोर्ट। भगदड़ केस की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जल्द ही भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने उठाया मुद्दा। 2 साल बाद मिले पुतिन और मोदी, दोनों ने किया प्राइवेट डिनर। पीएम बोले, मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, आपको देखकर खुशी हुई। राफेल मरीन जेट डील को लेकर फ्रांस से दूसरे दौर की चर्चा शुरू। भारत नौसेना के लिए 26 जेट खरीदने का कर रहा है मोल भाव। हिंद महासागर में होगी राफेल की तैनाती। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। फैमिली पेंशनर्स को भी सुविधा। सरकार के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर। राजस्थान के 22 जिलों में आज होगी बारिश। 5 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। एसएमएस हॉस्पिटल के वार्ड में भरा पानी। अगले 3 दिन कम बारिश होने के आसार। विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित पब पर हुई एफआईआर। लेट नाइट तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का आरोप। अन्य पब्स के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। राजस्थान में कुछ दिनों में ही 3 लाख लोग हुए बेरोजगार। 800 फैक्ट्रियों पर लटका ताला। बिजनेसमैन बोले, 2 महीने में 2000 करोड़ डूबे। नीट में फर्जी अभ्यर्थी बना जोधपुर एम्स का स्टूडेंट सस्पेंड। बिहार पुलिस के नोटिस पर हुई कार्यवाही। डॉक्टर के बेटे की जगह दी थी परीक्षा। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा, 5 की मौत। दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। एक हिस्सा उड़ा, 11 लोग गंभीर। बस में 60 लोग थे सवार। मुकेश अंबानी ने अपने घर एंटीलिया में हुई अनंत और राधिका की हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी। उदित नारायण ने किया परफॉर्म। सलमान और सारा समेत कई सेलेब्स पहुंचे। पान खाते दिखे रणवीर। हरियाणा में लिव इन पार्टनर के बच्चे की हत्या। शराबी युवक ने दीवार पर पटक कर मारा। दूसरे को फर्श पर पटका, हालत गंभीर। बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर, 5 की मौत। 1 मिनट पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए। दूसरी बार में पलटा ऑटो। सलमान को जान से मारना नहीं चाहते थे हमलावर। फायरिंग केस की चार्जशीट में हुआ खुलासा। एक्टर का दावा, लॉरेंस गैंग सिर्फ पैसा ऐंठना चाहती है। आतंकियों ने कठुआ में दोहराई सियासी हमले की थ्योरी। तब ड्राइवर को किया था टारगेट। बस खाई में गिरी। अब सेना का ट्रक गिराने का था प्लान। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का आखिरी टेस्ट से पहले इमोशनल बयान। बोले, मेरा ध्यान खुद को रोने से रोकने पर रहेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के प्लेइंग 11 का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार है वार्नर। सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सिलेक्ट हुआ तो खेलूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास। रवि शास्त्री का आईसीसी को सुझाव, कहा, टेस्ट में 2 ग्रुप बनाए। ए ग्रुप में 6 से 7 टीमें हो और बी ग्रुप में क्वालिफायर सिस्टम हो। रोहित और कोहली बुमराह को श्रीलंका दौरे से मिल सकता है आराम। हार्दिक पांड्या या केएल राहुल कर सकते हैं वनडे सीरीज में कप्तानी। दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा। महिला डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बांग्लादेशी। 25 से 30 लाख रुपए में होती थी डील। मुंबई हिट एंड रन केस में कावेरी को पहले घसीटा फिर कुचला। शिवसेना नेता के बेटे ने ड्राइवर से सीट बदली। जुहू का 22 बार सील। रांची पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठन की वार्षिक बैठक में लेंगे भाग। 12 जुलाई से शुरू होगी बैठक। बॉर्डर पर तैनात फौजी को बनाया हाथरस सत्संग का आयोजक। 78 आरोपियों में से 64 के फोन बंद। अफसरों ने खुद को दी क्लीन चिट। पतंजलि ने रोकी 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री। सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने सस्पेंड किए थे इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस।
बेंगलुरु में चलती बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 30 पैसेंजर्स की बची जान, सभी को सुरक्षित निकाला, फायर ब्रिगेड को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जताया शोक। मोदी के रूस जाने से भड़के जेलेंस्की, कहा दुनिया के सबसे खूनी नेता को लगाया गले, रूसी हमले में 41 लोगों की मौत। म्यांमार में अल्पसंख्यक जनजातीय विद्रोही ग्रुप अराकान गुट का एयरपोर्ट पर कब्जा, दावा सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए, सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी हुई महंगी, गोल्ड 292 रुपए से घटकर 72,454 रुपए पर आया, 91,892 रुपए की हुई 1 किलो चांदी। सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का बनाया हाई। इसके बाद सेंसेक्स 391 अंक चढ़कर 80,353 पर बंद। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स भी चढ़े। स्पोर्ट्स स्टोर लॉन्च करने की तैयारी में रिलायंस रिटेल, बड़े शहरों में किराए पर जगह लेगी कंपनी। फ्रांसीसी स्पोर्ट्स रिटेलर डेकाथलॉन को देगी टक्कर। राजस्थान में बीजेपी विधायक ने गुपचुप बांटे, गहलोत की फोटो लगे पट्टे। जयपुर में कांग्रेस मेयर भी कार्यक्रम में थी मौजूद, मंत्री बोले कार्रवाई करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले केस में बढ़ सकती है सीएम केजरीवाल की मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट। पुतिन ने मोदी को दिया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह है, युद्ध के मैदान में शांति का रास्ता नहीं निकाला, वार्ता जरूरी। बंगाल में महिला से मारपीट, 4 लोगों ने हाथ पैर पकड़े, 2 ने डंडों से मारा, दावा आरोपी टीएमसी विधायक का करीबी। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू, 1 महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़। 1 दिन पहले कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेंस ओपनर स्मृति मंधाना को आईसीसी ने दिया प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। पहली बार मेंस और विमेंस कैटेगरी में चुने गए एक ही देश के खिलाड़ी। रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को बताया वर्क वाइफ। इमोशनल पोस्ट में लिखा, आपको कोच कह पाना सौभाग्य की बात, मैं आपकी हर याद संजो कर रखूंगा। चाय कंपनियों के शेयरों में रही 10% से ज्यादा की तेजी, 16% तक चढ़ा बॉम्बे बर्मा का शेयर। बाढ़ और हीटवेव्स की वजह से चाय की कीमतें बढ़ने से चढ़े शेयर्स। म्यूचुअल फंड एयूएम पहली बार 61.16 लाख करोड़ के पार। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 17% बढ़ा निवेश। सेक्टोरल फंड में सबसे ज्यादा 22,351.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन 6 फॉर जस्टिस पर बढ़ाया 5 साल का बैन, कहा देश की संप्रभुता को है खतरा, आज से लागू होगा नया बैन।